बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत। चलिए जी, इजाजत है सर, मैं बाकायदा बिल्कुल, तौर पर अपनी बिस्मिल्लाह, ड्यूटी प्लीज। को आगाज करूं। हाँ, चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। गालिबन आखिरी बार इस तरह से खुशामदीद कहते हैं अपने इस क्विज सेगमेंट बहार दानिश के सेगमेंट, जिसमें मामूल के तौर पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स आए थे। गालिबन 300 प्लस एंट्रीज थी हमारे पास इस क्विज कंपटीशन के लिए। हमने क्वार्टर फाइनल्स में तकरीबन 60 पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट किया, क्वार्टर फाइनल खेला उनके साथ। गालिबन 22वीं रमजान तक हमारे क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला जारी रहा। फिर हमने 23वीं रमजान में कितने बच्चे सेलेक्ट किए? कितने बच्चे? रोज के 4 सेलेक्ट कर रहे थे, 5 दिन हमने किया तकरीबन तो 20 बच्चे हमने सेमीफाइनल्स के लिए सेलेक्ट किए, जो टॉप स्कोरर्स थे हमारे क्वार्टर फाइनल्स के। और फिर वो 23वीं रमजान से लेकर 27वीं रमजान तक ये मुकाबला जारी रहा। 5-5 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद रहे रोज, और हमने से उनमें से एक एक टॉप स्कोरर को चुना है। और आज वो हमारा गुलदस्ता फाइनल का जो एक बोके तैयार हो गया है, वो शानदार टॉप स्कोरर पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। पांचों राउंड्स के अपने अपने सेमीफाइनल्स के फाते मौजूद हैं हमारे साथ। तो बाकायदा तौर पर अपने इस क्विज कंपटीशन का बगैर किसी तमहीद के आगाज करते हैं। आज थोड़ा बाकायदा तौर पे आपका तीसरी बार तारुफ होगा इंशाल्लाह। फिर तो आपको जहमत नहीं देंगे तारुफ की, और अगले फिर हम साल अपने मुकाबले का भी जो है ना वो, हाँ, फिर हम अपने मुकाबले का भी एक बार फिर तारुफ कराएंगे, और फिर बाकायदा तौर पर हम ये इस फाइनल के मुकाबले का आगाज कर देंगे। चलिए जी, पार्टिसिपेंट सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है, कैसे मिजाज है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कर रहे हैं आजकल, क्या पढ़ रहे हैं, कैसी तैयारी कैसी है? तैयारी अच्छी है, बाकी मैं आदम जी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। हाँ, Second क्या year में। कहने, तैयारी अच्छी है? हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। सही है बस। सही है, चलें। पार्टिसिपेंट बी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर- मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। हाँ जैसा कि बता चुका हूँ ऑलरेडी, आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में पढ़ता हूँ। हाँ, और सही है, तैयारी अच्छी है। आमादे हैं फाइनल के लिए, आमादे हैं, तैयार है? जी जी। क्या लग रहा है आपको, आज कौन जीत रहा है? वैसे जीते तो सभी हैं, तभी यहाँ पे हैं। क्या जीतते बात है, आए, क्या बात है। ये कहने? हमारी लाइन चुरा के जो आपने हाँ, बात ये की जो है, आप दिल ले लिया डिप्लोमेटिक हो गए ना। भाई, क्या चले बात है। चले चले पार्टिसिपेंट सी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहन हुसैन है। मैं इंडिया यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। क्या कहने सर, बस सर तैयारी कैसी है आपकी? सही। आपकी सही है, ऐसी है बस। तो आपको क्या लग रहा है आज कौन जीत रहा है? फिर अल्लाह आप जाने तो वो जीत ही रहे हैं, आपके अलावा कौन जीत रहा है? अल्लाह जाने हो, अल्लाह बेहतर जाने। अच्छा, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन जीत रहा है। सही, चले। पार्टिसिपेंट डी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमने सुना आपकी आवाज बड़ी अच्छी, कोशिश करते हैं बीच में कुछ सुनते हैं, लेकिन चले। कैसी तैयारी है, क्या मामला है? ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको क्या लग रहा है, फर्स्ट कौन आ रहा है आज? पता नहीं। नहीं, ऐसे ही बस। अच्छा, आप आ रहे हैं फर्स्ट? नहीं। आप नहीं आ रहे फर्स्ट, आप तो अंडर कॉन्फिडेंट हो गए सर अभी से। आप कॉन्फिडेंट तो रहे कम से कम, अपने आप पे तो रहे कम से कम, अभी तो रहे। राउंड तो अभी आगाज भी नहीं हुआ है। पार्टिसिपेंट ही सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है? बस डॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, और हाँ। उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छा मुकाबला होगा। अच्छा मुकाबला होगा, चले, हमें भी यही उम्मीद है आज अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। फाइनल का मुकाबला है, चले जी। उसी तरह जिस तरह हम क्वार्टर फाइनल्स खेला करते थे, उसी तरह आज सेमीफाइनल जिस तरह हमने खेला, उसी तरह आज फाइनल का मुकाबला भी उसी तर्ज पर ही खेलेंगे। अलबत्ता सवालात थोड़े बढ़ जाएंगे। बगैर इसके कि मैं वक्त जाया करूं राउंड की डिटेल्स बताने के ऊपर, राउंड 1 4 सवाल 10 सेकंड हर पार्टिसिपेंट से करेंगे हम। अगली जो है ना बजर राउंड है, बजर दबा के चेक कर सकते हैं आप लोग। सवाल के दौरान बजर दबाएंगे तो मैं सवाल में ही रोक दूंगा। 2-3 सेकंड का तहम्मुल रखेंगे ताकि हमारी कंट्रोल टीम कंफर्म कर सके कि किसने पहले बजर दबाया है। और सर अगला राउंड इंफोटेनमेंट राउंड, उसी तर्ज के ऊपर जंबल वर्ड दिखाएंगे, फिर एक तस्वीर दिखाएंगे, फिर एक मुहावरा दिखाएंगे। देखते हैं आपने कितनी तस्वीर देखी हुई है आज से पहले। और फिर हम अपने चौथे राउंड यानी रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज एक मजे की बात यह है कि इस डिसीजन मेकिंग राउंड की ड्यूरेशन 45 सेकंड से 60 सेकंड्स हो गई है। यानी आपने 1 मिनट, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैंने 1 मिनट बोलना है और आपने 1 मिनट तक जवाबात देते रहने हैं। अभी तक सही है जो सर? हमारा मेरे ख्याल से हाईएस्ट स्कोर था हाँ, रैपिड वो फायर राउंड के 15 अंदर, 15 सवाल थे, और 45 15 के सेकंड। सही जवाब थे। तो अलबत्ता 45 सेकंड मैं के मजे अंदर की तो बात मेरे बताऊं, ख्याल वो से पार्टिसिपेंट फाइनल में नहीं आ सके, 1-2 नंबर से रह गए वो इसी हाँ, तरह लेकिन से। ये बाकायदा लेकिन- तौर पे वो स्कोर
और जो है ना ये रिकॉर्ड अभी भी रिकॉर्ड बरकरार है। क्या कहने। चले जी, हाँ चलें, कंट्रोल टीम भी आमादा है, हम भी आमादा है, मीसम भाई भी तैयार हैं। तो बाकायदा तौर पर अपने फाइनल के मुकाबले का आज आगाज करते हैं। तालियां हो जाए पांचों पार्टिसिपेंट्स के लिए ताकि हम राउंड 1 से आगाज कर सकें। हाँ चलें, पार्टिसिपेंट ए सर इजाजत है। राउंड 1 का सर आपसे पहला सवाल है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम को बताया गया कि कोई शख्स उनके बारे में बुरा भला कहता है तो इमाम का क्या रद्द अमल था? इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको दुआ दी, उसके साथ अच्छा सलूक किया। उसके लिए दुआ की, उसे माफ कर दिया, अच्छा सलूक किया। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। सर अगला सवाल फिकी सवाल है मेरा। अगर मैयत का जिस्म अभी गर्म हो और कोई उसे मस करे तो क्या उस पर गुस्ले मसे मैयत वाजिब होगा या नहीं? नहीं। नहीं, उस पर वाजिब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है आपका ये सवाल। चलें अगला सवाल, राउंड 1। गैबत सुगरा में कितने नाइबीन थे? 4। 4 नाइबीन थे। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। चले जी अगला सवाल है मुल्क इराक के हवाले से। कितना जानते हैं आप? अच्छा खासा, थोड़ा बहुत तो जानते हैं। चलें तो बताएं सर, इराक में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है? हाँ हुजूर, रियाल। गलत हो गया है सर आपका जवाब। क्या कहने, अलबत्ता आप इराक के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इराक में रियाल इस्तेमाल नहीं होता है। रियाल गालिबन सऊदीया में इस्तेमाल सऊदीया होता है। में हाँ, इस्तेमाल इराक में इराकी दीनार इस्तेमाल होता है। चले जी, 4 सवालात में से 3 के तो सही जवाब दिए। देखते हैं आगे पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, क्या थ्रेशोल्ड है, क्या मामला है। चले जी पार्टिसिपेंट भी, सर इजाजत है। राउंड 1 का बाकायदा आगाज करते हैं आपसे। सर पहला सवाल है मेरा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में अक्सर अहले सुन्नत क्या अकीदा रखते हैं? कि वो क़यामत से पहले आएंगे। इमाम मेहदी कयामत से पहले आएंगे। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका ये जवाब। चलें जी अगले फिकी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैयत को गुस्ले मैयत दिया जा चुका हो और कोई उसे मस करे तो क्या उस पर गुस्ले मसे मैयत वाजिब है? नहीं। जी नहीं, उस पर गुस्ले मसे मैयत वाजिब नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। चले जी, इमाम हसन अस्करी से मुताल्लिक सवाल है कि इमाम ने किस सूफी के बारे में कहा कि इन झूठे और धोखेबाज सूफियों से दूरी इख्तियार करो? अहमद बिन हिलाल। अहमद बिन हिलाल। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। चले जी अगले चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चलें तो सर इटली यूरोपियन यूनियन का हिस्सा किस साल बना? लगाएं तीर छोड़े हवा में एक तेजी से। 1896। 1896। क्या सोच के बोला आपने 1896? ऐसी मतलब, अच्छा कोई और साल क्यों नहीं बोला आपने? अच्छा कोई और साल का मौका दूं मैं आपको तो क्या बोलेंगे? अगला कौन सा तुक्का होगा आपका? 90s के एरा में। हाँ 90s के एरा में ही होगा, मुझे शो नहीं है। एक तुक्का तो लगा लें, एक और साल का कोई भी साल बोले। 1990। हाँ सर इसका जवाब है 1957, यानी पाकिस्तान आजाद होने से 10 साल बाद इटली यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गया था। चले जी राउंड 1 आपने भी पार्टिसिपेंट ए की तरह गालिबन 4 में से 3 के सही जवाब दिए। पार्टिसिपेंट सी सर इजाजत है, राउंड 1 का पहला सवाल कर रहे हैं आपसे। अहमद बिन इसहाक अशरी कुम्मी को इमाम हसन अस्करी ने एक मर्तबा अपने घर में आने की इजाजत क्यों ना? सैयदों का एहतराम ना करने की वजह से। सादात का एहतराम ना करने की वजह से इमाम ने अहमद बिन इसहाक को अपने घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। क्या कहने, मीसम भाई तस्वीर खिंचवा रहे हैं लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं, पूछते रहेंगे। चले जी राउंड 1 का दूसरा सवाल है, जिस शख्स की जान सख्ती से निकल रही हो उसे किस जगह ले जाना मुस्तहब है? जिस जगह वो नमाज पढ़ता हो। जिस जगह वो आम तौर पर नमाज पढ़ा करता था उस जगह ले जाया जाए तो उसकी जान निकलने में आसानी हो जाती है। यानी एक काम मुस्तहब है करना कि जब इंसान की जान सख्ती से निकल रही हो तो उसे उस जगह ले जाया जाए जहां वो नमाज पढ़ा करता था। चले आए शाम के उस जुना मंजर की तरफ चलते हैं कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने शाम में किसे यब्नत तुलका कहकर खिताब यजीद इब्न किया? मुआविया इब्न अबू सुफियान।
हाँ, यजीद को बीबी ने यब्नतुलका कह के मुखातिब किया। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। चले जी, एक और हिस्टोरिकल शख्सियत के बारे में पूछते हैं। तारीख का बड़ा नाम है, उसका नाम है अफलातून। हाँ सर, पता है आपको कौन है? नहीं सुना तो है, अफलातून सुना तो होगा आपने। हाँ तो जी, अफलातून कब पैदा हुए? चले 1897, नहीं 1957, 1865 1865। थोड़ा सा जो ना आप, थोड़ा सा मतलब अगर आप कोशिश करते ना, थोड़ा सा वह पीछे जाते ना, अगर कबलज मसीह 427 साल पीछे, तो आप जो ना उनके तारीख यानी उस साल तक पहुंच सकते थे। लेकिन आपने कहीं 18-19 सेंचुरी में होगा, कहीं अफलातून ढूंढ लेते इसको यहीं पे। चले जी, अगला राउंड सर खेलने हैं पार्टिसिपेंट डी आपसे। तो राउंड 1 का पहला सवाल है सर, हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने पैगंबर की किन 2 सिफात की वजह से उन्हें अपना माल तजारत लेकर भेजा? सदाकत और अमानतदारी। पैगंबर की सदाकत और अमानत की वजह से बीबी खदीजा ने उन्हें अपना माल देकर भेजा। बिल्कुल सही है सर आपका जवाब। चले जी, अगला सवाल है, फिकी सवाल है। तो मुसलमान के कफन में कमीज से मुराद क्या और इसकी मिकदार कितना होना जरूरी है? मतलब वो गर्दन से लेकर उसके घुटने तक। चले जी, जवाब गलत है अलबत्ता, लेकिन कम से कम वो इतना होना चाहिए कि कांधे के सिरे से लेकर पिंडलियों के आखिरी हिस्से तक कवर करे, कम से कम इतना होना चाहिए। चले, जवाब गलत हो गया सर आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल मजाजे किस सूरा का दूसरा नाम है? क्योंकि इसमें मजाजे यानी बिस्तर सूरह सजदा। नमाज शब पढ़ने की तारीफ है, वो है सूरह सजदा। बिल्कुल ठीक है सर आपका जवाब। क्या कहने सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे मशहूर शहर है, पीएसएल में भी गालिबन एक टीम नहीं आई, हमारे पास सियालकोट आई है सर, आइए ना। तो सर सियालकोट यानी शहर सियालकोट किस शहर के पास, किस दरिया के पास है? शहर सियालकोट किस दरिया के पास है? दरियाए झेलम। दरियाए जहलुम। बिल्कुल, आप कन्नों से बच गए, आप यानी कन्नों से बच गए से मुराद जवाब से बच गए। दरियाए जहलुम नहीं, दरियाए चनाब के पास है शहर सियालकोट। अच्छा खेला, गालिबन 4 सवालात में से 2 के जवाब सही दिए। राउंड 1 है अभी, तो आगाज है, कोई मसला नहीं है। पार्टिसिपेंट ही सर इजाजत है, बिस्मिल्लाह। पहला सवाल कर रहे हैं सर राउंड 1 का आपसे कि कौन से सूरे हैं जिनके नाम सिर्फ एक ही हर्फ पर मुश्तमिल हैं? सूरह कौफ, सूरह नून और सूरह स्वाद। हाँ, सूरह काफ और सूरह स्वाद। सूरह नून के बारे में हम कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन गालिबन जवाब जितने आपने 2 दिए वो तो दुरुस्त दिए। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। सर फिकी सवाल है अगला सवाल। मुसलमान के कफन में लुंगी की कितनी मिकदार होना जरूरी है? इतनी कि उसकी शर्मगाह को ढांप दे। हाँ सर, गलत हो गया है आपका जवाब। कम से कम इतनी के नाफ से लेकर पार्टिसिपेंटी कहां तक? घुटने तक। घुटने तक छुपाए। चले सर, सवाल नंबर 3 राउंड 1। किस इमाम ने बीबी फातिमा मासूमा की विलादत की वफात के बाद फरमाया कि जो शख्स हजरत मासूमा की जियारत करे तो उसके लिए जन्नत है? इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या कहने सर, अगली आपकी जनरल नॉलेज कैसी है वैसे पार्टिसिपेंट? इतनी अच्छी नहीं। इतनी अच्छी नहीं है, चले अभी पता चल जाएगा। कौन सा मुल्क कंट्री ऑफ फ्लावर कहलाता है? कौन सा मुल्क कंट्री स्विट्जरलैंड ऑफ फ्लावर कहलाता है? सर गलत हो गया है आपका जवाब। इसका जवाब है नेदरलैंड कंट्री ऑफ फ्लावर कहलाता है। चले जी, अच्छा खेला गालिबन पांचों पार्टिसिपेंट्स ने। तालियां हो जाए पांचों पार्टिसिपेंट्स के लिए ताकि हम बाकायदा तौर पर चले बजर राउंड का सर आगाज कर रहे हैं। बजर से एक बार अपने अपने चेक कर लें।
हाँ सर, क्या क्या मामला है? 2-3 सेकंड का तहम्मुल है सर, मुझे पता है फाइनल का मुकाबला है। हाँ फाइनल का, ओके सर, कंट्रोल टीम थैंक यू सो मच। फाइनल का मुकाबला है तो बजर जो है ना वो जमाए रखे अपने हाथ। 2-3 सेकंड का तहम्मुल भी रखिएगा, मुझे पता है फाइनल का मामला है, आपको जवाब बहुत जोर से आ रहा होगा। पार्टिसिपेंट डी, एक और मरतबा चेक कर लें। हाँ सर चेक कर लें एक बार बजर। सही है, बिल्कुल ठीक। चले जी, हम सब आमादे हैं बजर राउंड के लिए, तो हम बजर राउंड का बाकायदा तौर पर आगाज कर लेते हैं। चले जी, पहला सवाल है बजर राउंड का कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, तो उनकी विलादत, हाँ पार्टिसिपेंट ए, कूसी रिबा बाबुल इराक। बाबुल इराक में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। सर बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब क्या कहने पार्टिसिपेंट ने बाकायदा तौर पर बजर राउंड में आगाज कर दिया है। हाँ सर, आप भी वेलकम है, आप लोगों को भी मतलब आ सकते हैं आप लोग। चलें तो जी, मक्के में वारिद होने के बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपना खेमा, अरे ये हुई ना बात। हाँ, अब आ गए। अब इससे पता चला कि फाइनल के मुकाबले में पार्टिसिपेंट सी। हजरत बीबी खदीजा और हजरत अबू तालिब की कब्र के बराबर में अपना हजरत अबू तालिब और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र के बराबर में मक्के में वारिद होने के बाद पैगंबर ने अपना खेमा लगाया। क्या बात है। तो यानी हजरत अबू तालिब और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र के बराबर। हाँ पार्टिसिपेंट डी, सर सवाल तो कर लेने देते मुझे। चलें आ जाएं सर। 5 मक्का। हाँ मक्का। सर 4। सर गलत हो गया है आपका जवाब, ताजियत करें पहले। तो यानी खेमा लगाया है जनाब अबू तालिब और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र के बराबर में। तो कौन सा कब्रिस्तान है? एक पार्टिसिपेंट हाँ, क्या हो गया? टाई हो गया है सर। तो ताजियत करें सर, सबके लिए ताजियत करें पहले। हाँ और कोई बता दे ऐसे। कब्रिस्तान हुजूम कब्रिस्तान मोहल्ला के नाम से। हाँ, जन्नतुल माला कब्रिस्तान है जहाँ बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा दफन है। चलें, मुल्तान शहर है पाकिस्तान का, एक अहम शहर है, उसे एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, बोलते हैं मदीनतुल डैश या डैश का शहर। मुल्तान को कहते हैं डैश का शहर, जैसे कराची को कहते हैं रोशनियों का शहर, मुल्तान को क्या कहते हैं सर? सूफियों का शहर। सूफियों का शहर। गलत हो गया है सर आपका जवाब, ताजियत करें पहले पार्टिसिपेंट डे के लिए। अभी भी कोई मुकम्मल कर सके? कराची है रोशनियों का शहर, हाँ। लाहौर कहते हैं दिलवालों का शहर है, तो मुल्तान किसका शहर है? स्पिरिचुअल से रिलेटेड या कोई चीज। हाँ, कुछ ऐसा ही है, कुछ तो ऐसा। मदीनतुल औलिया यानी मदीनतुल औलिया यानी औलिया का शहर है। सर बिल्कुल ठीक हो गया है आपका जवाब। चलें, क्या बात है। हाँ आए फिक की सवाल करते हैं, देखते हैं आपकी फिक कैसी है। लिबास अगर पेशाब से नजिस हो जाए, हाँ पार्टिसिपेंट डे, तो उसको 2 बार धोना चाहिए, पाक तो करने के उसे लिए। 2 बार धोएं ताकि पाक हो जाए। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या कहने सर? उन्होंने कहा -10 हुआ है, +10 करके फौरन काउंटर करें ताकि मजीद आगे का सफर तय हो सके। चले, खूब। अगला सवाल है बजर राउंड का। जंगे जातुल सलासिल, हाँ कौन है सर ये? सर सवाल तो करने दें कम से कम मुझे, आ जाए। सूरह आदियात। हाँ सर गलत हो गया है आपका जवाब, ताजियत करें पहले पार्टिसिपेंट डी के लिए। अब सवाल मेरा जारी है। हाँ। नहीं हाँ आ जाए। नहीं उन्होंने कहा बजा। अच्छा। उन्होंने कहा बजा, मीसा में आप फंसा रहे हैं पार्टिसिपेंट डे को। मुझे लगा कि नहीं, वो बजाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो क्यों बजाएंगे जब मैंने पूछा ही नहीं कि जंगे जातुल सलासिल को जातुल सलासिल क्यों कहते हैं? हाँ क्यों कहते हैं? अब कंट्रोल टीम बता सकती है कि क्यों कहते हैं और कौन कहने वाला है। एक सेकंड, पार्टिसिपेंट बी। क्योंकि उस जंग में जो असीर थे उन्हें जंजीरों की सूरत में बांध के लाया गया था। क्या क्योंकि उस जंग में जो दुश्मनों के असीर थे उनको रस्सियों से जंजीर की तरह बांधकर लाया गया था। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या कहने? हाँ सर, आप पार्टिसिपेंट्स तमाम मौजूद थे बाकायदा तौर पर? प्रोग्राम जब शुरू हुआ था सब थे, अवेलेबल थे वहां पे? हाँ सब थे, गालिबन मेरे ख्याल से सब पहुंचे हुए सब थे जी। तो
कारी ने किस सूरा की तिलावत? हाय हाँ, पार्टिसिपेंट डी, सूरह जिलजाल। सूरह जिलजाल की तिलावत की थी सर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। हाँ चलें चलें जी, फिर टेस्ट तो हम सब कर रहे हैं। हाँ, कोई पहली आयत सुना सकता है? कोई पहली आयत सुना सकता है? पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट बी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या कहने सर, क्या कहने, पांचों पार्टिसिपेंट्स के क्या कहने। चलें, हमने सवाल कर लिया, बदन का कोई हिस्सा अगर पेशाब से नजिस हो जाए तो पाक करने के लिए 2 मरतबा धोना जरूरी है। चलें, हम अगला सवाल करते हैं कि इंडोनेशिया एक मशहूर कंट्री है, एक जजीरे की वजह से बड़ा मशहूर है। तो इंडोनेशिया का सबसे मशहूर सयाहती जजीरा कौन सा है? अक्सर ट्रैवल पैकेजेस जो है ना वो इस नाम से ही होते हैं कि जनाब वहां जाना है। गलत हो गया है सर आपका जवाब। ताज़ियत करें पहले पार्टिसिपेंट डे के लिए। सर मालदीव्स तो अपने आप में गालिबन एक मुल्क है, एक जजीरा है, एक जजीरा है। हाँ ऐसे ही कुछ है। तो सर इंडोनेशिया का मशहूर सयाहती जजीरा, हाँ एम से ही है। हाँ, एम से ही आता एम से नहीं है सर, नहीं आता भाई। एम से तो बी नहीं से आता। है। हाँ, बी से। ये सब बता दें। फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है सर। सर यहाँ जो ना बाइकें बांट रहे हैं हम ऐसी। मेरे ख्याल से आप ही बता दें। हाँ इनको चले तो जी, नहीं आता। टाइम खत्म होता है सर। उसका जवाब है पार्टिसिपेंट बी, बगैर बाली। पॉइंट्स के बाली है सर उसका जवाब। लेकिन सर ने रिस्क नहीं लिया, सर ने कहा क्यों -10 की तरफ जाएं। चले जी, अगला सवाल कर रहे हैं कुरान मजीद में। हाँ चलें, मैंने अभी अभी देखा, थैंक यू कंट्रोल टीम, थैंक यू सो मच फाइनल में जो ना वो इतनी मदद करने के लिए। चलें, तो सोने या चांदी के बर्तनों में अरे पार्टिसिपेंट भाई साहब, खाना जायज नहीं है। खाने पीने का क्या हुक्म है? खाना जायज नहीं है सर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। हाँ चलें सर, अगला सवाल है, रसूल अल्लाह ने जंगे तबूक से वापसी पर हाँ उज़ैफा और हजरत अम्मार यासिर। उज़ैफा बिन यमान और अम्मार यासिर को उन 12 मुनाफिकीन के नाम बताए थे कि जो उनके कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। सर बिल्कुल बहुत ठीक है आपका जवाब। वेलकम बैक टू बजर राउंड पार्टिसिपेंट डी। चलें, हाँ जी, हम एक ईद मनाते हैं, ईदे गदीर के बाद आती है कौन सी? नहीं ऐसी पूछी। ईद मुबाहिला अज़हा गदीर के बाद आती है। ताज़ियत करें जरा -10। मुझे नहीं बचाया था। चले, तो ईद गदीर के बाद ईद मुबाहिला आती है। तो मुबाहिला का मतलब पार्टिसिपेंट डी। पार्टिसिपेंट डी। हाँ सर, यानी उसमें दुआ की जाती है कि झूठों पर खुदा की लानत हो। तो उसका जवाब है कि झूठों पर खुदा की लानत हो, यानी खुदा झूठे को नीच तो नाबूद कर दे। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या कहने, एक और सवाल कर लेते हैं, एक और फिकी सवाल है ये। चले मिशन भाई, आप शेर सुना रहे हो कोई पहले? मैं या इस सवाल के बाद सुना चले, रहे हो? मैं सवाल के बाद सुना तो मैं फिकी सवाल कर रहा हूं एक और। तो क्या चेहरा और दोनों हाथ धो लेने के बाद, क्या ऐसा होता है ना अक्सर कि हम चेहरा धो लेते हैं, दोनों हाथ धो लेते हैं, कुछ कदम चलने के बाद मसा कर लूं? पार्टिसिपेंट ए, अगर मवालात तर्क ना हो तो कर सकते हैं। अगर मवालात तर्क ना हो, कुछ कदम चल के, बिल्कुल जायज है सर मसा करना, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। और लाइट जी क्या कहने तमाम पार्टिसिपेंट्स के, बहुत अच्छा खेल जारी है, क्या शानदार मुकाबला है सर। कर लें, पत्थर कर लें आप मैं पत्थर कर लें। मैं पत्थर कर लूं। हाँ, पत्थर मज़ाहिर कर भाई लें। इस सवाल, इस शेर को पढ़ के कह रहे थे कि मैं तो कर ही नहीं सका। मैंने कहा देखें भारी पत्थर है, कैसे होगा आपसे। तो शेर है, इश्क एक मीर भारी पत्थर है। हाँ, इसका दूसरा मिसरा बताना है। इश्क एक मीर भारी पत्थर है। मीर तकी मीर इसके शायर हैं। बता दें क्या 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 हो सकता है इसका अगला मिसरा। मेरे ख्याल से तो बहुत मशहूर जमाना शेर है, नहीं? हाँ ऐसे ही है, आपने सुना हुआ है ना? मैंने थोड़ा थोड़ा सुना हुआ है। थोड़ा थोड़ा सुना कम हुआ से है। कम ये शेर तो सुना हुआ है। चलें, ये शेर तो सुना हाँ। हुआ है।
कैसे नहीं दोहराए आता। जरा, मिसरा अव्वल दोहराए। इश्क एक मीर मीर भारी भारी पत्थर है, कुछ ना तवा है। कुछ आ रहा है अगला मिसरा? नहीं सर, नहीं आ रहा सर। कब ये तुझ ना तवा से उठता है। उठता है, हाँ। चले, हाँ हमें अंदाजा है सर आपको शायरी का शौक नहीं है। चले चले एक और सवाल करते हैं, कर रहे हैं, चले एक और कर लेते हैं। तो हमने पूछा था कुछ टाइम पहले कि चांद पे पहला कदम किसने रखा है, तो हमारे पास जवाब आया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब आज हम पूछ रहे हैं कि चांद पे दूसरा कदम किसने रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सर ने- गलत हो गया है आपका जवाब, ये रोज रोज का मजाक थोड़ी चलेगा। पार्टिसिपेंट डी ताजियत करें। बोल सकते हैं, एक सेकंड, पहले मुझे ये तो कंफर्म करना था कि पार्टिसिपेंट डी ने ही पहले बजर बजाया था। बोल सकते हैं, बजा दिया था इनके बाद। हाँ। जी सवाल जारी है डी मेरा। ने हाँ। ही बजाया था। एक सेकंड, एक सेकंड, बजर एक नहीं सेकंड, बजा, एक हम आपका बजर भी चले बजाते हैं भाई। चले कर कंट्रोल लेते टीम हैं। प्लीज चेक कर लें इसको। पार्टिसिपेंट ई, हाँ आप जवाब बज ऑल्ड्रिन। बज ऑल्ड्रिन ने बिल्कुल दूसरा कदम रखा है बाकायदा तौर पर चांद का। बिल्कुल ठीक है सर, आपका मैं कह रहा था जवाब, ना हाँ। आपको गलत बात है, आपने गलत बात की है, ये दूसरा कदम नहीं हो सकता नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। चले, तो ये दोनों अफराद, सही सही सही। चल रहा है। चले एक काम करते हैं। असल में मुझे एक आज जो है एक शख्सियत को भी बाकायदा तौर पर बुलाना है। तो अगर हमें कंट्रोल टीम माइक अवेलेबल कर दे तेजी से, तो हम जो है ना वो माइक अगर कंट्रोल टीम अवेलेबल करवा दें जल्दी। हाँ, आर वी डन ऑन बजर्स? पता नहीं। एक, हाँ चलें। टेक्निकल फॉल्ट है सर, मेरे आते ख्याल से रहते फिर हैं। हाँ, राउंड 3 की तरफ जाते हैं, फिर वापस आते हैं बजर। क्या ख्याल है? ये कर लेते हैं, चलें। ये कर लेते हैं। ये कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, माइक तो चल माइक रहा तो है हाँ। उनके पास नहीं है तो चले, बजर। अगर ये बजर चल रहे, आर बी डन ऑन बजर्स? बजर नहीं चल रहे अभी? बजर नहीं चल रहा अभी। चले चले एक काम करते, मैं जो ना मीसम भाई, मैंने काफी टाइम से सोचा हुआ था। हाँ हमारे दरमियान एक बहुत अच्छी आवाज है, जी। और मसला ये है हाँ कि हमारे एक बाकायदा तौर पे सेगमेंट होता है बाहर अकीदत, हाँ तो उसके अंदर तो मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स आते हैं और पढ़ते सही, हैं सही। अकीदत का जो ना गुलदस्ता पेश होता है सही, वहां पे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी हम में ही हैं, हाँ। हम में वो छुपे रस्तम मौजूद हैं जो अरे जिनकी भाई। आवाज बहुत अच्छी है। किसको डरा रहे हो भाई? हाँ, तो मुझे लग मैं रहा है जो कि ना वो हमारे एहसन बाकायदा भाई- तौर पे दावत दूं, एहसन बदामी साहब को कंट्रोल टीम में हमारी मौजूद है, तो अगर वो आ जाए और 2 शेर सुना दे हमें, ताकि हम उससे मुताल्लिक़ आइए, कुछ आइए, सवाल आइए, कर लें। एहसन आ भाई, जाए, आ आइए। जाए, आ जाए। अब मना करने का ऑप्शन नहीं है। चलें। हमने बुला अस्सलाम लिया वालेकुम आपको। सर, कैसे मजा जाए? आए आए सर, सुनाएं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर बिस्मिल्लाह। आ जाए, आ जाए, कोई भी शेर आ जाए, मैं उससे मुताल्लिक सवाल कर लूंगा। हाँ, ऐसा है, ऐसा है। एक सेकंड। जब आपका भी तक नहीं बज हमारे रहा? बजट्स भी, अच्छा जी। हाँ, तो आए Buzzers शेर, तो नहीं आप हुए, तो सही। आप एक शेर सुना दें, ताकि हम कोशिश करते हैं कि उसके बाद ब्रेक की तरफ अगर जा सकें तो। चलें चलें, एहसन भाई आ आ जाए, जाएं। ऐसे में आ जाए। बिस्मिल्लाह। हैं रेडी हैं सारे? हाँ, वो रेडी है, रेडी। आप सुनाए, शेर सुनाए। सवाल में कुछ भी करूंगा, आप शेर तो सुनाए। चलें, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले आले मुहम्मद। मोहम्मद। क्या कहने? मोहम्मद क्या हाँ, कहने, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या सुभान बात अल्लाह। है? उन फरिश्तों ने अभी हाँ, भाई वाह। पूछा ही क्या था ऐसा रो हाँ, क्या कहने भाई, वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने? दफअते मेरे सिरहाने। क्या कहने सर, क्या क्या कहने, कहने भाई, क्या वाह, वाह, कहने। वाह। सदाई के बस हाँ। या मोहम्मद क्या कहने, सुभान अल्लाह। ऐसी इज्जत आपने सुभान अल्लाह। पाई के बस
कहने, सुभान अल्लाह। एक शेर अगर और हो जाए, हाँ गिनते गिनते आ जाए। गिनते गिनते क्या थक कहने, सुभान अल्लाह। गए तारों की नाजुक क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, वाह, उंगली भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने मुस्तफा भाई, वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने मुर्तजा के भाई वाह। हैं जमीन पे इतने भाई वाह, सुभान अल्लाह। शहदाई के बस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं। हम एक खूबसूरत आवाज सुन रहे थे, एक बेहतरीन कलाम सुन रहे थे, या मोहम्मद। बजर राउंड जारी था, हमारा क्विज कंपटीशन का मुकाबला चल रहा था फाइनल्स का। तो हम सवाल ये कर रहे थे कि या मोहम्मद ये कलाम जो लिखा है, हाँ पार्टिसिपेंट डी आगा सरोश। सरोज साहब का सर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या कहने, चले जी अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बजर राउंड जारी और सारी है। तो 25 जिलहज्जा को, हाँ सूरह दहर बीबी फातिमा, मौला अली और इमाम हसनैन की शान में नाजिल हुई। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या कहने, चलें। तो कोलंबिया का सबसे मशहूर तरीन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, हाँ पार्टिसिपेंट डी कॉफी। कॉफी है सर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या कहने, शानदार खेल रहे हैं सर। चलें, कंट्रोल टीम अगर तालियों की आवाज जरा सी बढ़ा दे हाँ तो ज्यादा लुत्फ आएगा। तो सर मेरा सवाल अभी था, फिकी सवाल है हम्म। कि मुसलमान की मैयत को हाँ। सर कितने टुकड़ों का कफन, पार्टिसिपेंट ए 3 टुकड़ों का कफन है। सर बिल्कुल ठीक है आपका ये जवाब। क्या कहने, चलें अगला सवाल बजर राउंड। एक मकाम गदीर, जी सर पार्टिसिपेंट मक्के मदीने के दरमियान वाक़े। मक्के से मदीने की तरफ जाने वाले रास्ते में गदीर खुम वाक़े। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या कहने जी, हाँ एक मशहूर हदीस इस मकाम से मुताल्लिक, हाँ पार्टिसिपेंट टाई हो गया है सर, कोई ऐसी सुना दे। हदीस सकलैन। हाँ हदीस सकलैन गदीर के हवाले से। चल एक और सवाल करते हैं। तो खुतबा फदक के मुताबिक, हाँ पार्टिसिपेंट बी क्या चीज़ है हरीम रसूल का लोगों के दिनों से उठ जाना। करीम रसूल की अजमत का दिलों से उठ जाना। खुतबा फदक के मुताबिक शहजादी कौनैन की निगाह में तेजी से हलाक कर देने वाली मुसीबत कौन सी है? वो है करीम रसूल की अजमत का दिलों से उठ जाना। अल्लाह अकबर। चले एक और सवाल कर लेते हैं तेजी से। हमने पूछा इराक, तो हमने पूछा कौन सी करेंसी। हाँ। अब हम पूछ रहे हैं बहरीन, तो हम वही पूछ रहे हैं कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है। हाँ बहरीनी डॉलर। बहरीनी डॉलर, ये बहरीन वालों को भी नहीं पता था सर, वो बहरीनी डॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं। ताज़ियत करें पार्टिसिपेंट डी के लिए। और ये डॉलर वालों को भी नहीं पता कि बहरीनी डॉलर नाम की भी कोई चीज है। चलें और कोई जवाब देना चाहे? सर अगर हमने इराक पूछा और हमने करेंसी पूछा तो आपने कहा इराकी दीनार। अब हम बहरीन पूछ रहे हैं, दीनार, बहरीनी दीनार। तो हो गया बहरीनी दीनार। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या कहने, चले पार्टिसिपेंट डी। हाँ सिंध असेंबली, अब ये तो नहीं पूछ रहे हम आपसे कि कितनी सीट्स हैं, लेकिन हम ये जरूर पूछ रहे हैं कि किस साल कायम हुई सिंध असेंबली, किस साल कायम हुई? हाँ 1948। 1948। सर गलत हो गया है आपका जवाब। ताजियत करें पहले पार्टिसिपेंट डी के लिए। एक मजे की बात यह कि पाकिस्तान, कोई और तुक्का लगाना चाह रहे वैसे? ऑप्शन दे दे आप मेरे ख्याल। हाँ तो ये 1947 के, हाँ 1947। 1947 सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। हाँ चलें तेजी से बढ़ते अपनी बजट राउंड की तस्वीर की तरफ। एक और शेयर कर लें। हाँ
एक और शेर कर ले, हाँ। क्या कहना? आ जाए बिस्मिल्लाह आ जाए। बिस्मिल्लाह, आ जाए आ जाए। ये मेरा ख्याल है आप पढ़ लें, ये वाला शेर आप है वो सुना दें इनको। हाँ चले जी, अब एक सवाल कर रहे हैं तो शेर का। तो जी, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। हाँ, आखिर इस बीमारी दिल ने हमारा काम तमाम किया। देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम थोड़ा तमाम थोड़ा किया। सही। सर बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब क्या कहने पार्टिसिपेंट सी। हाँ, शायद इसमें काम तमाम किया यानी अलिफ। कोई शेर सुना सकता है अलिफ से? किया। हाँ, इंसान को बेदार तो हो लेने तो हर कौम पुकारेगी हमारे। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। सर बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब क्या कहने। चले जी, तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं तेजी से, वक्त कम है। हाँ हाँ, कंफर्म कर। हाँ सर, ये कौन सी शख्सियत है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो हैं सर, ये बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब मशहूर। इनका कोई मशहूर स्लोगन? पार्टिसिपेंट सी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जी ए भुट्टो का इनके नारा जो नहीं होता है। सर, गलत हो गया है आपका जवाब। हम ही बता देते, रोटी कपड़ा और मकान, जो इनका मैंडेट था, जो इनका एक मशहूर स्लोगन भी है। हाँ, चलें अगली तस्वीर की तरफ बढ़ सके हम। दिखा दें हमें। देखिए नहीं, हमें दिख नहीं रही, अगर कंट्रोल अरे टीम मैंने थोड़ा सा बनाया। तस्वीर को जूम कर दे। कंट्रोल टीम पिक्चर को बड़ी कर दे, आज ही कर दे सर, कर दे सर। अरे अरे सर आ मेरा जाए, ख्याल ये है कि यहाँ पे जो है वो पिक्चर हमें के लाइव पूरे दिख प्रोपोर्शंस रहा को है। बड़ा कर दें सर। हम चाह ये रहे हैं कि पूरी स्क्रीन पे सिर्फ तस्वीर आ जाए, अगर ये मुमकिन है तो। वैसे अगर खैर, बजट मेरे दबा ख्याल दिया से किसी बहुत ने। सारे लोग हाँ, बजा आ चुके जाए। हैं। एक बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल है जर्मनी के सर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। हाँ चलें सर, इसी तरह अगली तस्वीर अगर हमें दिखा सकें। हाँ सर, महात्मा गांधी स्टैचू, नहीं, स्टैचू ऑफ पीस। गलत हो गया है सर, आपका जवाब। ताजियत करें पार्टिसिपेंट डी के लिए। हाँ, सर स्टैचू ऑफ पीस तो नहीं है ये, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। पार्टिसिपेंट सी नहीं बताया, दबाया था बजट। पहले नहीं, आपको participant- एक्सेप्ट कर लें। मेरे ख्याल से ई ने दबाया था साथ में। नहीं। Participant सी C नहीं ने ही था। बजाया। हाँ तो सर कौन सा स्टैचू स्टैचू? ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी है सर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। सर ये कौन सी शख्सियत का स्टैचू है तो बता। हाँ महात्मा गांधी। गलत हो गया है सर, आपका जवाब फिर से ताजियत करें। हाँ, सर ये महात्मा गांधी नहीं है सर। स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी किसका मुजस्समा है ये? हाँ, इंडिया में लोगों को एक साथ मुत्तहिद करने का एक बहुत बड़ा अजीम काम इन्होंने अंजाम दिया है। तो ये है सरदार पटेल खान। सरदार पटेल खान। सर बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब क्या कहने पार्टिसिपेंट है। चले अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन सी शख्सियत है, इसको देख के सभी चौंक जाएंगे इंशाल्लाह। दिखा दे। हाँ नहीं सर, अगली ये कौन है? अरे ये कौन है? अरे ये कौन है? किसने बजाया पहले? पार्टिसिपेंट ए। व्लादिमीर पुतिन। सर ये है जनाब प्यूटन। सर बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब क्या कहने। प्रेसिडेंट है सोवियत यूनियन के, रूस के, और जो है ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। चलें एक और तस्वीर दिखा दें, आखिरी तस्वीर है गालिबन। चलें, ये है स्पेन में। देख नहीं चुके। जब मुसलमानों ने स्पेन में हुकूमत कायम की थी तो उस टाइम ये एक हॉल के नाम से भी मशहूर है, एक रिलीजियस साइट समझें इसको। मैं ऑप्शंस दे देता हूं। तो ये अल फसीहा है, या अल फसीहा हॉल कहते हैं, या अल हमरा हॉल कहते हैं। अलहमरा हॉल। अल हमरा हॉल कहते हैं स्पेन में। सर बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब क्या कहने। हमारे पास बजर राउंड की तस्वीर खत्म तो नहीं है अभी। चल एक और तस्वीर दिखा दें, एक और तस्वीर। हाँ सर, ये कौन सा पार्क है? बैंफ नेशनल पार्क। बैंफ नेशनल पार्क, कनाडा। सर बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब क्या कहने। यह एक लुइस रिवर है जो अपना रंग मुसलसल बदलती रहती है, गालिबन ये उसी की तस्वीर है। चलें एक और आखिरी तस्वीर। ये एक दुनिया के अजायब में से भी एक अजूबा। ये कुछ ग्रेट है
ये स्पेस से भी देखा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। हाँ नॉर्दर्न लाइट्स। सर गलत हो गया है आपका जवाब। ताजियत करें पहले पार्टिसिपेंट डी के लिए। पार्टिसिपेंट बी ने इसके बाद बजट दबाया। सर ग्रेट क्या है? कोरल रीफ है ये। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। सर जवाब एक्सेप्टेबल है तो बिल्कुल ठीक है सर आपका जवाब। हाँ चले जी, बजट राउंड का बाकायदा तौर पर इख्तिताम हो चुका है। हाँ, पहले एक एक सवाल जो है वो मेरे ख्याल से 37। हाँ जी, वो एक बार चेक कर ले, मैंने जानबूझ वो के जो है चेक ना जो है वो उन्होंने कर लिया। हम्म। कह रहे हैं कि 1937 ही है। हाँ चल, तो उस सवाल को कैंसिल ही कर देते हैं बिल्कुल। मेरे ख्याल से उनको +10 मिले थे, तो अब अगर हाँ। जवाब गलत है तो -10 भी हो जाना हाँ चाहिए। चल बिल्कुल, यानी कैंसिल ऑफ कर दें इफेक्ट। हाँ सही जी, हाँ। सही सही। चले जी, तो बाकायदा तौर पर हमने बजर राउंड का इख्तिताम कर लिया है। अगर हमें स्कोर्स जो है ना वो, अब हम स्कोर्स बता देते हैं आपको। तो पार्टिसिपेंट ए सर आपका स्कोर है 120 पॉइंट्स। पार्टिसिपेंट बी सर आपका स्कोर है 100 पॉइंट्स। सी और डी 50-50 पॉइंट्स। पार्टिसिपेंट डी सर आपका स्कोर है 10 पॉइंट्स। चल अपने इंफोटेनमेंट राउंड की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। सर शुरू कर रहे हैं हम पार्टिसिपेंट ई सर आपसे। हाँ चले, यानी पार्टिसिपेंट ए सर आपसे शुरू कर रहे हैं। तो पहला जंबल वर्ड दिखा दें पार्टिसिपेंट ए के लिए। हाँ, ये कौन से नबी हैं? सर 5, सर 4, 3, 2। अरे इतनी जल्दी जल्दी, चल आप खत्म कर दे। या ये कौन से सहाबी हैं? चलें यूं कर लें। हाँ चले, सर 5 सलमान। सलमान है सर, ये बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। हाँ चलें, अगली तस्वीर दिखा दें हमें। अगली तस्वीर दिखा दें हमें। हाँ ओहो, ये अंकोर वाट। हाँ सर, ये अंकोर वाट है कैम्बोडिया में सर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या कहने सर। अगले मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। अगला मुहावरा दिखा सकें तो कंट्रोल टीम मुहावरा दिखा दें सर। हाँ, बाल बेकार करना, यानी कुछ बिगाड़ना, किसी का बाल बीका नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते कुछ। बाल बीका नहीं करना यानी नुकसान पहुंचाना, कुछ बिगाड़ना। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या कहने पार्टिसिपेंट बी सर आपकी तरफ बढ़े। तो पहला जंबल वर्ड दिखा दे पार्टिसिपेंट बी के लिए। तो ये कौन से सहाबी हैं, या ये कौन से सहाबी भी हैं? जकरिया। हाँ, नबी भी हैं, जकरिया है सर इनका नाम। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। चले जी, अगली तस्वीर दिखा दें हमें। यूएसए के अंदर ये पार्क मौजूद है। तो ये कौन सा पार्क है? ये पानामा कैलिफोर्निया, ये भी इसको बनाया गया था। और ये इसमें, इस पार्क में मौजूद इटसेल्फ 15 म्यूजियम्स भी हैं। तो यह है सर बालबोआ पार्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर मौजूद। चले जी, अगले मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं। अगला मुहावरा दिखा दें पार्टिसिपेंट बी के लिए। चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी भूल जाना यानी अपनी हैसियत और जो स्टेट है, यानी उसको भूल जाना। है आपका जवाब। इसका मतलब है हवास बाख्ता हो जाना, घबरा जाना, परेशान हो जाना, यानी चौकड़ी भूल जाना। चले जी, इंफोटेनमेंट राउंड सर आपके साथ खत्म होता है। पार्टिसिपेंट सी सर आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जंबल वर्ड हमें दिखा दे पार्टिसिपेंट सी के लिए। तो सर ये कौन से सहाबी हैं? ये कौन से सहाबी हैं? मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ी सी एक सर एक जे की जगह समझे एक रे है। जरारा। ये है जरारा बिन आयुन सर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। हाँ चले जी, अगली तस्वीर दिखा दें हमें। सर ये क्या है? व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस है सर। व्हाइट हाउस, व्हाइट चीज व्हाइट हाउस। यूएस पार्टी। हाँ, हर व्हाइट चीज व्हाइट हाउस। थोड़ी- क्या कहने में मैं क्या व्हाइट हाउस नहीं है सर, ये कैपिटल हिल वॉशिंगटन डीसी है, जहां गालिबन जो है ना वो सेनेट के तमाम अफराद मिलके मीटिंग भी किया करते हैं। चलें अगले मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं पार्टिसिपेंट सी के लिए।
बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। आग बगोलाना यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बिल्कुल ठीक है सर। आपका जवाब पार्टिसिपेंट डी। सर तैयार है? इंफोटेनमेंट राउंड का पहला जंबल वर्ड दिखाते हैं पार्टिसिपेंट डी के लिए। पार्टिसिपेंट डी के लिए पहला जंबल वर्ड हाजिर है सर। तो ये कौन से सहाबी हैं सर? ये कौन से सहाबी हैं? अबू ज़र। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। हाँ चलें, अगली तस्वीर दिखा दें। ये बहुत बड़ा स्टैचू है। क्रिस द रेडीमर। हाँ, क्रिस द रिडीमर या क्राइस्ट द रिडीमर। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। हाँ, ये दुनिया के 7 नए अजायब में से भी एक अजूबा है। गालिबन 30 मीटर लंबा है ये स्टैचू क्राइस्ट का। चलें, उर्दू का मुहावरा दिखा दें हमें। नाक में दम करना। परेशान कर देना। नाक में दम करना है, कुछ सुना जैसे सुना अभी लग रहा है। कुछ देर पहले ये तो बजर ने हाँ नाक में दम कर दिया था। हाँ चलें, ये बहुत तंग करना, परेशान करना। सर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या कहने पार्टिसिपेंट सी? गालिबन ये ए के बाद दूसरे ही शख्स है जिन्होंने तीनों के सही जवाब दिए। चलें ई सर आपकी तरफ बढ़े। इंफोटेनमेंट राउंड का पहला जंबल वर्ड दिखा दें हमें। हाँ सर, ये है कौन से साहबी जिनके नाम में आते हैं 2 दाल? मिकदाद। मिकदाद हैं सर, ये बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। चलें अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ये आजकल बड़ा नजरों में है, देखा देखा है। यूएस पेंटागन। यूएस पेंटागन है सर, ये यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस है और दुनिया के ऑफिस में भी एक सबसे बड़ा ऑफिस माना जाता है। चलें अगला मुहावरा यानी आखिरी मुहावरा पार्टिसिपेंट ई आपके लिए। जल्दी पर तेल डालना यानी ऑलरेडी कोई मुश्किल में उसको किसी और मुश्किल में डालना, किसी को और ज्यादा तंग करना उसकी अजियत के बावजूद। हाँ, एक्सेप्टेबल है। फसाद बढ़ाना, फसाद मुश्किल बढ़ाना, परेशानी बढ़ाना भी आ जाता है इसमें। सर बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, पार्टिसिपेंट डी आपको भी जवाब। हम बाकायदा तौर पे इंफोटेनमेंट राउंड खत्म कर चुके हैं। तो बात तालियां हो जाए पांचों पार्टिसिपेंट्स के लिए। स्कोर्स जा चुके हैं हमारे पास से। रैपिड फायर का आगाज होने वाला है। मीसम भाई सवाल कर लें पहले, तो फिर हम अपने रैपिड फायर की तरफ बढ़ जाते हैं। 1-1 मिनट खेलना है आज। चलें जी नाज़रीन, तो मुज़ाहिर भाई बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाह, आपने बिस्मिल्लाह। जो है वो ब्रेक लिया अपने लिए, सांस लेने का। बड़े हाँ। अच्छे सवाल कर रहे थे आप। मैं अपना सवाल कर लेता हूँ आज के दिन का पहला। हाँ। तमाम नाजरीन से, नाजरीन एक मरतबा फिर आपको याद दिलाता चलूं, आपकी याद दहानी करा दूं इस हवाले से सही है। कि चल। मैं जो जैसे ही सवाल पूछूंगा, जो पहले 5 सही जवाब देने वाले अफराद होंगे, मामूल के तौर पर उसी तरह से हम जो है वो पर्ची निकालेंगे पहले 5 सही जवाब देने वालों में से, और फिर उसमें से जिसका नाम निकलेगा, जिस शख्स का उस कुरान में नाम निकलेगा, वो हकदार करार पाएगा कितने का? 1000 रुपीज के कैश प्राइस का। बिल्कुल सही आपका जवाब। मज़ाहिर भाई के +10 कर दीजिएगा। सही। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है? दूसरा इनाम क्या है? दूसरा इनाम यह है, दूसरा मौका यह है आपके पास कि मैं पहले सवाल से लेकर दूसरे सवाल तक जब जवाब देता हूं, कि जब मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं दूसरा सवाल करने से बिल्कुल पहले, तब तक आपके पास वक्त है सही जवाब देने का। अगर आप सही जवाब देने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या होगा मज़ाहिर भाई? सर जो नो बैलेट में नाम चला जाएगा। इराक की ज़ियारत के बैलेट के नाम, बैलेट में जो है वो नाम आपका चला जाएगा, कि जिसकी बैलेटिंग हम आपसे कुछ देर में इंशाअल्लाह ताला कर रहे आज होंगे। ही तो यानी आज आखिरी मौका है, आज आखिरी दिन है। आज आखिरी सवालात 5 के। मौके इनको हम हाँ। फराम करेंगे जब हम 5 सवालात करेंगे क्या कि आप कहें? अपना नाम उस बैलेट में शामिल करवा दें, उस जियारत के नाम में कि जो अल मसार की जानिब से स्पॉन्सर्ड है। चलें जी मुज़ाहिर भाई, सवाल ओके कर दूं सर, अब? बिस्मिल्लाह। इजाजत है? हाँ, बिस्मिल्लाह। तो आज के दिन का पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि बीबी ज़ैनब ने यब्नो तलका किसको कहकर पुकारा, किसको कहकर जो है वो कहा, किसको कहा? इस सवाल का जवाब आप हमारी GIPH यूट्यूब चैनल की लाइव स्ट्रीम, आज के दिन की लाइव स्ट्रीम और आज के दिन की लाइव चैट पर दे सकते हैं। मज़ाहिर भाई तैयार हैं आप? बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। चलें जी, चले जी, आ जाएं। रैपिड फायर का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। अब हम अब तक राउंड्स खेल लेते थे असेंडिंग ऑर्डर में, अब रिवर्स कर लेते हैं ऑर्डर को। तो पार्टिसिपेंट ई सर आपसे रैपिड फायर का आगाज करें तो आपके 45 सेकंड नहीं, मैं यही बता रहा था कि आपके 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स का आगाज होता है सर। अभी कुरान पर एराब गुजारी किस अबुल अस्वद दाइली।
73 अगर बाप का इंतकाल हो चुका हो तो कुंवारी लड़की को शादी के लिए बड़े भाई से इजाजत लेना जरूरी है ना? ठीक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किन हस्तियों के नाम सिखाया? पंजतन। बिल्कुल ठीक। इमाम हसन का मरकत कहा? जन्नतुल बकी। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड वोल्टेज कितना? 520 के 230। बिल्कुल ठीक। इमाम हसन की दायमी ज़ौजा कितनी? 3 के 5। बिल्कुल ठीक। सूरह दखान का क्या माने? बिल्कुल ठीक। कुंवारी लड़की को शादी के लिए बाप से इजाजत लेना जरूरी है? हाँ के ना? बिल्कुल ठीक। फिरौन अपनी हुकूमत में किस जमात को पस्त? बनी इसराइल। सही। हजरत आदम का कुरान में कितनी बार नाम आया? 25 के 30। 25। बिल्कुल ठीक। मौजूदा अमेरिका सदर कौन? ट्रम्प के बाइडेन। ट्रम्प। सही। किस नबी की उम्र दूसरे नबियों से ज्यादा? हजरत नूह। बिल्कुल ठीक। हुजूर का निकाह किसने पढ़ाया? हजरत अबू तालिब। बिल्कुल ठीक। अगर मर्द गुस्से में अपनी जौजा को तलाक दे दे, मानी नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक। रसूल ने अपने दौरान जवानी में कितने साल की उम्र में पहली जंग में शिरकत की? 12 साल। बिल्कुल ठीक। जमाने गैबत में वाजिब नमाज़ें कितनी किस्म की? सही। भूटान के झंडे पर किसकी तस्वीर? ड्रैगन के कैट। ड्रैगन। सही। पैगंबर की हदीस के मुताबिक मुंजी बशरियत किस इमाम की नस्ल से? इमाम हुसैन। के बाद काबे की तामीर किस अजीम नबी ने की? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक है सर आपका जवाब। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या कहने। हाँ, पार्टिसिपेंट डी सर आपसे 60 सेकंड्स का आगाज होता है। अभी क्या घर के सरबराह पर अपने नाबालिग बच्चों का फितरा निकालना वाजिब? हाँ के ना? गलत। बाबुल से निकलने के बाद हजरत इब्राहिम ने तबलीग के लिए हजरत लूत को कहा? ठीक। मशहूर कौल की बिना पर गज़वे बदर में कितने मुसलमान? 313। बिल्कुल ठीक। अमेरिका का सदर बनने के लिए कम से कम कितने साल? 40। गलत। जंग बदर में असवद बिन अब्दुल असद मखजूरी को किसने कत्ल किया? जनाब हमजा। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद बिन उस्मान कितने साल तक इमाम ज़माना के नायब खास रहे? 5। बिल्कुल ठीक। क्या सैयद मर्द अपनी गैर सादानी बीवी का फितरा किसी सैयद को दे सकता है? हाँ ना? गलत। नवाब अरबा में से पहले नायब का नाम? मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद। सही। हजरत नूह का कौन सा बेटा तूफान में डूब गया? सही। लंदन का सबसे बड़ा घड़ी वाला मीनार कौन था? सही। लफ्ज़ इसहाक का मतलब क्या? हंसने वाला। सही। पैगंबर अकरम ने हजरत हमजा की नमाज जनाजा कितनी तकबीरें? सही। क्या एक फितरा 2 या 2 से ज्यादा मुस्तकीन में तकसीम किया जा सकता है? गलत। लवा किसे कहा जाता है? छोटे परचम। सही। इमाम मोहम्मद तकी ने कितने साल तक अपने वालिद के ज़ेरे साया मदीने में जिंदगी गुजारी? 5 साल के 8 साल? 8 साल। गलत। एफिल टावर कहाँ वाक़? फ्रांस के श्रीलंका? फ्रांस। सही। इमाम रजा की उम्र मुबारक कितनी? 63 साल के 55 साल? इमाम 55। बिल्कुल ठीक है सर आपका जवाब। इमाम रजा की शहादत के वक्त उनकी उम्र मुबारक थी 55 साल। हाँ, क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। चले हक यही आज के फाइनल का इसी तरह खेला जाए। आखिरी मौका है। माइक्स थोड़ा थोड़ा करीब कर लें अपने। कंट्रोल टीम अगर आवाज भी बढ़ा सके तो बढ़ा दें। पार्टिसिपेंट सी सर आपसे बाकायदा तौर पर आगाज कर रहे हैं तो आपके 60 सेकंड का सर वक्त शुरू होता है। अभी बाबुल में कौन पैदा हुआ? इब्राहिम। हजरत इब्राहिम। सही। क्या पूरे घर के तमाम अफराद का फितरा एक ही मुस्तहिक को देना जरूरी नहीं है? एक ही को देना जरूरी है। गलत। कुरान में लफ्ज़ अय्यूब कितनी बार आया? 4 के 5। सही। बनी नजीर के किस शख्स ने पैमान शिकनी के कुफ्फार कुरैश के साथ साजिश की? काब बिन अशरफ। सही। किसकी विलादत पहले हुई? हजरत सालेह के हजरत दाऊद। गलत। किस यहूदी ने छत पर चढ़कर पैगंबर को भारी पत्थर से शहीद करने का इरादा किया? उमर बिन जहाश के आस बिन वाइल। सही। किस सहाबी ने बगैर जूते नंगे पैर जाकर इमाम के हाथ पर तौबा की? बिश्र हाफी के मुफज्जल। बशर हाफी। सही। क्या सैयद अपना फितरा गैर सैयद को दे सकता है? हाँ के ना? हाँ। सही। इमाम मोहम्मद बाकिर के दादा कौन? इमाम हसन के इमाम हुसैन। इमाम हुसैन। सही। इमाम रजा की विलादत किस शहर में वाक़ हुई? मदीना के मशहद। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की आजादी के लिए सबसे बड़ा किरदार करने वाली तंजीम मुस्लिम लीग की हिंदू लीग? मुस्लिम लीग। ठीक। किस इमाम ने जिन 3 जालिम तागूती बादशाहों को बद्दुआ दी तो तीनों जिल्लत के साथ हलाक हुए? इमाम हसन अस्करी, इमाम मूसा काजिम। इमाम हसन अस्करी। सही। इमाम अली नकी ने कितने तागूती बादशाहों के दौर में जिंदगी गुजारी? 6 के 8। 6। सही। मुसलमानों की मैयत को पहले किस पानी से गुस्ल? काफूर। गलत हो गया है सर आपका जवाब। बेरी के पानी से मुसलमान की मैयत को गुस्ल देना वाजिब है। आखिरी 2 पार्टिसिपेंट्स रह गए। सब अपना मरहलावार इम्तिहान जो ना देते जा रहे हैं। आप 2 बच गए सर। आपका भी 1 मिनट। पार्टिसिपेंट भी शुरू होता है सर।
अभी वो कौन से इमाम है जिन्होंने तमाम इमामों में सबसे कम उम्र शहादत पाई? इमाम मुत्तकी के इमाम रिजा। इमाम तकी ठीक। किस नबी की बेटी? एक उलुल अज़्म नबी की बीवी हजरत हजरत शुएब। बिल्कुल ठीक। डिस्ट्रिक्ट तौबा टेक कहाँ वाक़? पंजाब के बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। गलत। इमाम हसन अस्करी ने कुम के अपने किस वकील को इमाम ज़माना का दीदार इसहाक बिन कराया? अहमद। बिल्कुल ठीक। जिन दो बाया खवातीन की हजरत शुएब की बेटी। बिल्कुल ठीक। मर्द के लिए साली, महरम के ना महरम। ना महरम। बिल्कुल ठीक। हजरत मूसा मजमल बहरैन तक किस दोस्त के यूसुफ साथ बिन गए? नून। बिल्कुल ठीक। रसूल ने किससे लश्कर का आलम वापस लेकर मौला साद बिन इबादा। बिल्कुल ठीक। दौरान जंग टैंक का इस्तेमाल सबसे पहले किस मुल्क ने? ब्रिटेन के जर्मनी। ब्रिटेन। ठीक। रसूल खुदा ने फतेह मक्का के वक्त किस नबी का जुमला दोहराया? हजरत यूसुफ। हजरत यूसुफ। बिल्कुल ठीक। इमाम सादिक ने अपने एक साथी से मिलना क्यों छोड़ दिया? गाली देने की गाली देने की वजह से। सही। क्या मर्द अपनी बीवी को घरेलू खिदमत पर मजबूर कर सकता है? नहीं। बिल्कुल ठीक। जाफर का माने जन्नत का बाद जन्नत नहर। है। बिल्कुल ठीक। कुरान में कौन से नबी का सबसे ज्यादा तज़किरा? हजरत मूसा। बिल्कुल ठीक। कौन सी मछली इंसान को जिंदा निकल लेती? व्हाइट शार्क के गोल्डन व्हाइट शार्क। बिल्कुल ठीक। खुदा ने मूसा को बनी इसराइल को कहां ले जाने का हुक्म दिया? फलस्तीन के मिस्र। फलस्तीन। बिल्कुल ठीक। फतेह मक्का के वक्त कुल कितने मुसलमान शहीद? 5 के साथ है सर आपका जवाब। हाँ, क्या कहने पार्टिसिपेंट भी, क्या कहने। हाँ चलें दोबारा दोहरा दें। कंट्रोल टीम क्या कह रही है? हाँ पार्टिसिपेंट ए सर आपके 60 सेकंड्स का सर वक्त। हाँ हाँ सर आपने जो एक सवाल रैपिड फायर के अंदर कि इमाम जमाना ने, इमाम हसन अस्करी ने कुम में किसको अपना जो ना इमाम जमाना का दीदार कराया? आपने कहा इसहाक बिन अहमद, लेकिन था अहमद बिन इसहाक। तो ये थोड़ा सा एक ब्लंडर हो गया आपसे, तो उसकी वजह से वो जवाब गलत हो गया है। चल सर इजाजत है पार्टिसिपेंट? जी बिस्मिल्लाह। तो सर आपके 60 सेकंड्स का सर वक्त शुरू होता है। अभी मौला अली की सरिया जातुल सलासल में फतह होते ही कौन सी सूरह नाज़िल? सूरह आदियात। बिल्कुल ठीक। इमाम मोहम्मद तकी जवाद को मोतसिम और जाफर इब्न मामून के हुक्म उम्मे किसने? फजल। सही। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इनमें से कहां? टोक्यो के कायरो। कायरो। गलत। इमाम अली नकी की शहादत किस तारीख को हुई? 3 रजब के 5 रजब। 3 रजब। सही। यहूदी कौन से नबी के पैरोकार कहलाते? हजरत मूसा। ठीक। क्या औरत शौहर की इजाजत के बगैर बिला जरूरत घर से बाहर नहीं। निकल? ठीक। हजरत मूसा अपने साथ कोई दूर पर कितने लोगों को ले गए? 70। सही। कुरान मजीद में वो कौन सा सूरह है जो एक गजवा के नाम पर सूरह सूरह है? अहज़ाब। ठीक। दुनिया में कितने बर्रे आजम? 7 के 17। 7। ठीक। सुलह हुदैबिया के बाद जंग कौन सी लड़ी गई? खैबर के खंदक। खैबर। ठीक। इन अफराद की तादाद कितनी है जो रजत करके इमाम जमाना के साथ मुल्हिक होंगे? 27। ठीक। क्या मुस्तहब नमाज बगैर वजू के पढ़ी जा सकती है? सही। किस इमाम ने अपनी विलादत की रात जियारत के लिए आने वाले छींक? इमाम जमाना। बिल्कुल ठीक। हजरत ईसा किस नबी की नस्ल से? हजरत दाऊद। ठीक। बहादुर शाह जबर के कितने बेटे? 22 के 20। 20। गलत। जनाब आसिफ बिन बरकिया किस नबी के वसीले? हजरत सुलेमान। ठीक। कौन से सूरा का नाम अल इंसान और अबरार भी है? सूरह दहर। ठीक। रेडियो पाकिस्तान का हेड के कराची। गलत हो गया है सर आपका जवाब। रेडियो पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद। हाँ सर मीसम भाई अगर ज्वाइन कर ले हमें। रैपिड फायर जो ना बाकायदा तौर पर इख्तिताम हो चुका है। सर क्या इरादा है? क्या लग रहा है? कौन जीत गए? हाँ मार्क्स तो हमें पता ही नहीं चलेंगे अभी। कंट्रोल टीम ने हमें भी नहीं बताया, मतलब कंट्रोल टीम कह रही है आपको भी नहीं बता रहे सर। लेकिन चले पांचों पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा खेला। वैसे बता तो दें पार्टिसिपेंट ये आपको क्या लग रहा है कौन जीत गया आज? जीते तो वो हैं कौन? कोने में सबसे वाले। वो पार्टिसिपेंट ही जीत गए। जी, जी, वो जी। जीत गए कोने में सबसे वाले। और यहाँ पे ये जीत हारे गए, हाँ। उल्टे अगले कोने पे हम हार गए इधर से। अच्छा, उल्टे अगले कोने पे आप सबसे आखिर में। सर ऐसा तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं मुझे लग रहा है। पार्टिसिपेंट डी सर आपको क्या लग रहा है कौन जीत गए? ए जीत गए। सर सी आपको क्या लग रहा है? ए जीत गए। आपको भी ये लग रहा है? हम भाई- तो ए को नहीं जीतने दे रहे भाई। हम बताएंगे भी नहीं कि कौन हाँ, जीता। और हम बताएंगे हमारी भी नहीं मर्जी- कौन जीता। हमारा- ये क्या बात हमारी है? मर्जी। आपका स्कोर- मुस्तफे का फैसला हो जाएगा तो हम थोड़ी कोई आपके फैसले को मान Exactly. लेंगे। हाँ। इसीलिए तुमने स्कोर छुपा दी। छुपाए रखें। छुपाए रखें। रखें। हम ये रिवील करेंगे इंशाल्लाह कुछ देर बाद। अगर कोई जो है ना वो इतना इंटेलिजेंट होगा इनमें से, यकीनन ये पांचों बहुत इंटेलिजेंट है, तो इन्होंने खुद जवाबात काउंट करके जो है ना एक एक फाते निकाल लेंगे कुछ देर बेहतर बाद। ये है कि ना करें, जरा थोड़ी हाँ। क्यूरियोसिटी रहने दें, पता चले कि कौन हो। हम भी तासुरात आपके जो है वो देख सके उस वक्त जब आपको पता चले कि कौन है। कोई बहुत तो- ज्यादा फर्क तो नहीं था 2-3 पार्टिसिपेंट्स के दरमियान। गालिबन 10-20 पॉइंट्स का फर्क था जितना मुझे याद है। चलें तो बहार दानिश का फाइनल खत्म हो चुका है। सबसे पहली अचीवमेंट यही है कि आप तमाम यहाँ आए, यहाँ तक पहुंचे। उन 300 प्लस पार्टिसिपेंट्स की एंट्री से क्वार्टर फाइनल्स गुजरा, फिर सेमीफाइनल से लेकर आज फाइनल के मुकाबले में भी आप सब शामिल हैं। यही एक सबसे बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने बहुत कुछ आपसे सीखा है, नाज़रीन ने भी कुछ ना कुछ हम और आपसे सीखा होगा इंशाअल्लाह।
पांचों पार्टिसिपेंट्स हैं, 5 इनामात है फाइनल में पार्टिसिपेंट्स के। पहला इनाम यानी मोटर बाइक 70 सीसी गालिबन, जी ऐसे ही। और फिर जो है ना एक लैपटॉप है। सेकंड पोजीशन थर्ड टॉप स्कोरर के लिए है हमारे पास टैबलेट का इनाम। फोर्थ स्कोरर के लिए जो है ना क्या है हमारे पास 25,000 कैश, और फिफ्थ पोजीशन के लिए 12,500 रुपीज का कैश प्राइज। हाँ चले जी, तो इन इनामात के लिए जो ना वो ये एक सिस्टम है, हमारे एक फॉर्मेट है। इन जुड़े इनामात के रहिए लिए हमारे साथ इंशाल्लाह। 5 पार्टिसिपेंट जुड़े थे, और ये फाइनल का मुकाबला यहाँ खत्म होता है। इसी के साथ बाहर दानिश यहाँ खत्म करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब क्योंकि आज हमारी फाइनल बड़े नशरियात मुकाबले हैं रहते हैं। और अब जो है वो बहारे असहाब का जो है वो फाइनल होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद होंगे एक मरतबा फिर सैयद मोहम्मद मुर्तजा नकवी साहब। हम आखिरी उनके तहे दिल मर्तबा, से आखिरी मरतबा आखिरी मौजूद मर्तबा। होंगे। अब इंशाल्लाह अगले साल आइंदा भी मौजूद होंगे। इस साल के लिए ये आखिरी मरतबा होगा इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं बहारे असहाब की जानिब। अबू हाशिम जाफरी हैं कि जिनका जिक्र आज जनाब सैयद मोहम्मद मुर्तजा नकवी साहब करने वाले हैं। हम सबसे पहले तो उनके तहे दिल से हम दोनों मशकूर हैं, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि एक छोटे से ब्रेक की जानिब चलें और फिर उनके साथ हाजिर होते हैं। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत।